इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम सम ह्रीं द्रावे द्रावे नम्रते भगवती श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापं खंडे खंडे जय पच पचे पचे ओम नमो हम झम झिवीं झिवीं हम सम झम बम हयासा श्रीरस्तु विजयरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा ओम विश्वदेशी वर्धमान पर्यंतः चतुर्विंशति अरहन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगलां धिया यमुच्य सिद्धिं तन्वन्तु सधर्मकैषु यमुच्य सिद्धिं विच्छिन्तु नः ओम नवृति भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिना जी गुद्धना जी अरना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य जम्मोते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्थ सहिताय सम्मोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय सम्यक ज्ञानाय सौम्यभे सिद्धाय बुद्धियाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय सत्य ज्ञानाय सत्यमेमणे भरतफड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावस्याभिका प्रमुख चतुर्विद संगुप सर्ग विनाशनाय घातिकरम छेनकराय अजराय अव्वाय अस्माकम साधिधरा कर्ता परिवारस्य सुधी जी, लता जी, सौरभ जी, गौरव जी, विशाल जी, प्रियंका जी, रितु जी, बेदू जी, सुधा जी, सुमन जी, अर्चना जी, बाहुबली कॉलोनी परिवार सागर सपरिवार मंगल भवतु महेश जी, बाबा, आनंद जी, आशीष जी, आदित्य जी, ईशु जी, ईमान जी, अतिवीर जी, शीला जी, दीपाली जी, रितु जी, समस्त सनीचरी टोरी परिवार सागर सपरिवार मंगल भवतु फूलाबाई जी चौधरी, तालाब वाला परिवार खुरई सपरिवार मंगल भवतु आभा क्षमा जी, विवेक जी, वेदांत जी, डबडेरा वाला परिवार सागर सपरिवार मंगल भवतु शांतिधारा एवं ऑनलाइन विधानकर्ता परिवारस नरेंद्र जी, ऋषिराज जी, समस्त कार्य सिद्धार्थम महिषा परिवार सागर सपरिवार मंगल भवतो दर्शन जी, हर्षिल जी, कामनी जी, मेघ जी, मंजूला जी, भगवती लाल जी, जोधावत जैनव जी, एसबी जी, काव्या जी, कंजल जी, अभिषेक जी, नाबड़िया अहमदाबाद वाला परिवार गुजरात सपरिवार मंगल भवतो दिनेश कुमार जी, रजनी जी, अर्पी जी, डॉक्टर अर्ची जी, तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर वाला परिवार सपरिवार मंगल भवतो असरबी भाई जी स्वास्थ्यावर्थम, मनोज जी स्वास्थ्यावर्थम, समस्त जितने भी जन शांतिता देख रहे, सुन रहे, अनुमोदना कर रहे, समस्त जीवों के प्राणी मात के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घरंतो व्याधिम घरंतो व्याधिम घरंतो सपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रे सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवद् जिनेन्द्र। बुंदेलखंड एक बहुत प्राचीन इतिहास में गर्वित है। अभी मैंने कहा था ना, बुंदेलखंड महाभारत के समय भी सागर का स्थान है। सागर के आसपास के गांवों को, अभी मैं बुंदेलखंड के इतिहास को पढ़ रहा था, सब गांव उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन सागर है। सागर का सबसे प्राचीन गढ़पैरा माना जाता है और उसमें तुम्हारे ईश्वरवाड़ा गांव का बहुत बड़ा नाम सांची के स्तूप के शिलालेख में मिला है। सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उन सांची के स्तूपों में शिलालेख लगा है कि ईश्वरवाड़ा के दानी ने सांची के स्तूप में दान दिया था और 12वीं शताब्दी का उल्लेख उन्होंने इतिहास में किया। पाणा साय के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित जिनालय की स्थिति बनना तो एक अपने आप में इतिहास है और बड़े बड़े मेलों की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे सतखंडागाम के अंदर पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक मेले का उल्लेख किया। महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, साधुओं का मेला, 2000 वर्ष पहले धरसेन स्वामी के समय। और उस मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के साधुओं का आना हुआ और वहाँ से पुष्पदंत भूत बलि को मिलाया था। यानी 2000 वर्ष पहले भी मेले का उल्लेख मिलता है।
तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में मां तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो, उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं। लेकिन जब वो अष्टांगा महोत्सव में जाते हैं उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं, साल भर में अलग अलग जाते हैं। लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद उमड़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में हैं, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए, क्योंकि वो सामूहिक का एक अलग अर्थ होता है। अलग तो जाते ही हैं, कभी भी चले जाओ, लेकिन जब पूरी समाज जा रही हो उस समय जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करना, उस मूर्ति का अभिषेक करना, उसमें अपनी भागीदारी देना। जो सामूहिक कार्य में शामिल होकर के धर्म में भागीदारी करते हैं, धर्म भी उनके सामूहिक संसार के कार्यों में भी भागीदार होकर के सहयोग करता है। जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा में हर साल बसंत पंचमी को विमानोत्सव होता है। श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है और बसंत पंचमी पर हर साल यहाँ पर मेला लगता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। और बसंत पंचमी पर ही हमने 4 साल पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव निर्यापक सुमन मुनि श्री सुदर्शन महाराज जी के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तम्बर विधान की शुरुआत की थी, जो निरंतर यहाँ पर चल रहा है। एक ऐसा विधान चल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधान है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रावकों की भावनाएं विधान से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर हजारों श्रावक विधान करके जा चुके हैं। ऐसे असीम कालीन भक्तम्बर विधान वर्षगांठ हम 2 फरवरी को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है और छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, संडे का दिन उस दिन पड़ रहा है। हमारा पूरे भारत देश के भक्तों से कहना है जो भी यहाँ पर विमानोत्सव में आ रहे हैं, 2 फरवरी बसंत पंचमी को यहाँ पर भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। दोपहर में श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी। बसंत पंचमी पर श्री जी की शोभा यात्रा में असीम कालीन भक्तम्बर विधान की वर्षगांठ में और बसंतोत्सव के मेला में आप सभी लोग आकर यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का लाभ ले सकते हैं और श्री जी की शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हर साल यहाँ पर श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है। इस बार तो छुट्टी का दिन पड़ रहा है, सब लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों, असीम कालीन भक्तम्बर विधान की वर्षगांठ में शामिल हों। यही हमारा भारत देश की जैन समाज से कहना है। हमारी कमेटी आपको आमंत्रित कर रही है और बोले देवादेव साधनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।